सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आप अलायंस का शो कर रही हैं, उसमें स्वागत है आपका। और शो को ज्वाइन करने को लेकर कितना एक्साइटेड थी हैं? थैंक यू। एक्साइटेड नहीं, मैं ज़्यादा नर्वस। ऐसे मैंने कभी कुछ किया नहीं है तो मुझे डर लग रहा है। एक्साइटेड और नर्वस, आई डोंट नो। अगर आप दोनों में से कहोगे आप कौन सा ज्यादा है तो आई थिंक वो नर्वस। ये शो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है एज ए मतलब कि कंटेस्टेंट और एज एन मतलब इंडिविजुअल आपके लिए कितना चैलेंज है? ये पूरा कॉन्सेप्ट इज अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर मी क्योंकि कैप्टिव रियलिटी है। मैंने कभी कैप्टिव रियलिटी किया नहीं, तो इट इज अ लिटिल चैलेंजिंग। इस बात में आई एम टेकिंग सॉलिस के काफी एडवाइस आई ऑलरेडी नो पर्सनली, तो उनकी वजह से आई थिंक थोड़ा सा इट विल बी अ स्मूदर जर्नी। बट लेकिन मैं ये गेम बेस्ड शो है तो एक्साइटेड क्योंकि आई थिंक इट्स अ फन शो। आप रियलिटी शो में अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाने को कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? मोस्ट, क्योंकि रियलिटी टीवी हर चीज कैप्चर करता है। कैमरा से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, कभी भाग नहीं सकते। कैमरा हर चीज पिकअप करे, तो एक बेस ये तो मैंने की ही है, लेकिन फिर भी इट इज डॉन्टिंग, इट इज स्कैरी, क्योंकि आपका रियल पर्सनालिटी तो चाहोगे ना चाहोगे निकलने वाला तो है ही। अलायंस एक फिजिकल में माइंड गेम भी है, तो आप स्ट्रेटेजी ट्रस्ट बिल्ड करने की ओर या स्मार्ट गेम प्ले करेंगे? मैंने ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी ऐसे सोचा नहीं है। मैं अंदर जाऊंगी और देखूंगी कि कौन मेरे साथ कैसे है, बर्ताव कैसा है, और फिर मैं डिसाइड कर लूंगी। लेकिन मैंने ऐसे सोचा मैं सबको एक्चुअली मुझे एनिमीज नहीं चाहिए। एक्चुअली शो में जो कंटेस्टेंट है जैसे डेजी हुई, जैद हुए, ये लोग थोड़े मैच्योर्ड हैं, थोड़े मतलब कि अच्छे से बातचीत करके रिस्पेक्टफुल बात करेंगे, बट कुछ कुछ हैं जो जेंजी जिसको बोलते हैं और मतलब कि एकदम ही कई कई शो में पहले भी किए हैं उन लोगों ने, जैसे वंशज हुए। तो एक दो और कंटेस्टेंट्स हैं जो मतलब कि रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते हैं, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। तो आई थिंक वो अभी उसमें बचपना बहुत है, ही स्टिल वेरी यंग। और कोई कोई आई थिंक कोई कोई लोग ने ये गेम को थोड़ा सीरियसली भी लिया है ज्यादा। मतलब आई फील लाइक इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे, और खेलना चाहिए। और टास्क आर ऑल फन गेम्स। और स्ट्रैटेजी की बात रही तो काफी स्ट्रैटेजिस्ट है अंदर। आई थिंक वन साइड रीच मुझे पता चलेगा, लेकिन ये जो एक दो लोग हैं ठीक है, वो अपना गेम खेल रहे हैं, मैं अपना खेलूंगी। मैम आप जल्दी अलायंसेस बनाएंगे या पहले सबको ऑब्जर्व करेंगे? एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी ऐसे है कि मैं किसी से भी अलायंस बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता, एटलीस्ट आई थिंक सो। तो आई थिंक यू नो कि वैसे आई एम क्वाइट अ फ्रेंडली पर्सन। मेरा कोई ऐसे क्या कहते हैं डिमीनियर नहीं होगा कि, या मेरा ऐसा अप्रोच नहीं होगा कि कोई मुझसे कोई प्रॉब्लम उनको नहीं रहेगी। मैं सिर्फ कलेश वाली हूँ नहीं, कलेश करने वाली तो मैं हूँ। क्या आप लॉयल प्लेयर बनना पसंद करेंगे या जरूरत पड़ने पर बिट्रेयल भी गेम का हिस्सा मानेंगे? देखिए, आज तक लाइफ में मैंने बिट्रेयल कभी सहारा नहीं दी, लेकिन अभी गेम के ऊपर है। लॉयल तो आई वुड लाइक टू क्लीन गेम खेलूंगी, ये तो मैं बता सकती। लोगों ने आपको एंटरप्रेन्योर और रियलिटी पर्सनालिटी के रूप में देखा है, पर इस शो में सीमा सत्या कौन सा नया साइड दिखाने को मिलेगा मतलब उनको? मैं थोड़ा हंसी मजाक लेके आऊंगी। प्रेशर सिचुएशन में आप इमोशनली रिएक्ट करेंगे या कामली डिसीजन लेंगे? उम्मीद है कि मैं काम करूंगी। मैं एक्चुअली लाइफ में काफी हाइपर रह चुकी हूँ, लेकिन अभी इस मोड पे आई थिंक आई एम काम डाउन। तो मैं ऑल्सो अंदर काफी कंटेस्टेंट्स मेरे से जूनियर एज एज वाइज यंगर है, तो उनमें काफी जोश है। आई वुड लाइक टू थिंक दैट मैं थोड़ा एटमॉस्फेयर पे काम कर दूंगी फॉर दोज हु रिक्वायर इट। आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा लोगों की क्यूरियोसिटी रही है, तो क्या इस शो में आप सिर्फ अपनी गेम की पहचान बनाना चाहते हैं क्योंकि सोहेल खान भी हैं, तो लोगों को ये भी क्यूरियोसिटी रहेगी कि सोहेल के साथ कितना इंटरेक्शन होगा, कितना नहीं होगा? क्या कहेंगे उसके बारे में? ट्रैक्शन
देखिए, आई एम नॉट गोइंग इनटू द शो टू क्रिएट ट्रैक्शन विद सोहेल। आई एम गोइंग टू प्ले द गेम। तो मैं गेम खेलूंगी, और ऐसे ये गेम मैंने पहले ऐसे कोई शो मैंने की नहीं, तो आई ऑल्सो फॉर मी इट इज न्यू। तो मैं जाके देखने वाली हूँ कि मुझे भी एक्चुअली आई एम क्यूरियस अबाउट माई सेल्फ कि मैं कैसे गेम खेलूंगी। आपको जब ये शो के बारे में पता चला, आपको लगा सोहेल भी एंट्री कर रहे हैं ऐसे मतलब कि स्पेशल गेस्ट, तो आपको लग रहा था कि मतलब सोहेल ने आपको क्या एडवाइस दिया या क्या कुछ बताया होगा आपको, कुछ ऐसे बातचीत हुई आपकी? ऐसे हमारी बातचीत जो हुई थी, जस्ट बी योरसेल्फ। मैंने भी उनको कहा कि जस्ट बी योरसेल्फ। एक्चुअली वो पहली बार रियलिटी कर रहे हैं, मैं कर चुकी जी। तो एडवाइस तो उसको लेना चाहिए मेरे से, लेकिन वो मुझे एडवाइस देके गए हैं कि जस्ट whatever happens, don't get bullied. Okay. My answer was, you're there now. अगर आप किसी कंटेस्टेंट को या टैग्स देना हो तो किसको देंगे? मास्टरमाइंड निखिल। एंड मोस्ट डेंजरस also निखिल। ओके। मोस्ट ट्रस्टवर्दी? मोस्ट ट्रस्टवर्दी देखिए, मीक अगर आप बोलोगे तो मिनी इज ऑल्सो ट्रस्टवर्दी, शी इज ऑल्सो लॉयल, बट शी इज प्लेइंग अ वेरी गुड गेम। वो क्लीन गेम खेल रही है, तो यू कांट कॉल हर, यू कैन नॉट से दैट शी इज नॉट लॉयल। और अगर आप देखे जाओ तो आई मीन इफ आई वांट टू सी लेट्स से डेजी और अरसलान इज ऑल्सो। ओके। एंड ड्रामा किंग और क्वीन तो किस तरह चूज करेंगे? ड्रामा सैबी। इस शो के होस्ट जो है कुणाल खेमू है, और मतलब आप उनकी होस्टिंग पहले का शो देखी होंगी, पहले का एपिसोड देखी होंगी आप, तो उनकी होस्टिंग कैसी लगी? और अगर सलमान खान आते ये शो पे तो क्या असर पड़ता आपको? मैं डर जाती। Kunal is a gentleman. Not that Salman Khan is not. He's also a gentleman. But whatever it is, वो मेरे brother-in-law रह चुके हैं, and थोड़ा तो intimidation और डर तो रहेगा. Kunal is for me more chill. मैं I think more free kind of a feeling to talk. तो अगर इस गेम के बाद अगर फ्यूचर में कभी बिग बॉस करने का मौका मिले तो करेंगे आप? बिल्कुल। क्यों? क्या रीजन मानेंगे? नहीं, वो गेम देखिए, ये गेम बेस्ड शो है। वो ज्यादा बिग बॉस पर्सनल लाइफ में जाती है, एंड इट्स ऑल अबाउट यू नो कि कौन किसके झगड़े बहुत होते हैं। दैट्स वो माहौल में मुझे नहीं है। एक वर्ड में अगर अपनी गेम प्ले को डिस्क्राइब करेंगे या ट्रॉफी जीतने के लिए आप कितने कॉम्पिटिटिव हो सकते हैं? देखिए, इन लाइफ मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव हूँ नहीं बाय नेचर। मुझे ऐसा लगता है कि बी योर सेल्फ, प्ले योर गेम, और अच्छा ही मेरा वो स्ट्रैटेजी कि आप अपना गेम खेलो और क्लीन गेम खेलो, अच्छा ही और ज्यादा माय आइडिया इज के मैं सबसे अलायंस कोई मुझ पे डाउट ही नहीं करेगा। फैंस को अलायंस में सीमा से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सीमा, रियल सीमा, मस्ती मजाक सीमा। अगर आप अपने गर्ल गैंग में से किसी एक को ले जाना चाहें या किसी दो को ले जाना चाहें तो कौन होगा? तीनों को मैं ले जाऊँ। फिर भी कौन आपको लगता है कि कौन ज्यादा अच्छा है? ओके, नीलम, आई थिंक शी विल बी गुड। एक्चुअली ऐसे वाले गेम में भावना वुड बी वेरी गुड। माइंड के हिसाब से ना, शी बी वेरी गुड। वो कम्पिटिटिव है बाय नेचर इन अ गुड वे, और वो गेम्स बहुत अच्छी तरह से खेल लेती है। तो आई थिंक दैट शी वुड बी वेरी गुड इन स्ट्रैटेजी। अगर आप फाइनल तक पहुंच गए तो आपके हिसाब से सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होगी? ट्रस्ट, इंटेलिजेंस, या जस्ट रिस्क टेकिंग? आई थिंक कॉम्बिनेशन होनी चाहिए ना, हैज टू बी। कंफर्ट जोन से बाहर आना तो पड़ेगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू।